कहते हैं ना, जब इंसान दुनिया से हार जाता है तो ऊपर वाला खुद किसी रूप में उसकी मदद भेजता है। सुबह के करीब 9 बजे थे। शहर के पुराने थाने में हलचल धीरे धीरे शुरू हो रही थी। तभी थाने के गेट पर एक दुबली पतली युवती लड़खड़ाते कदमों से आई। सिर पर हल्की मैली सी चादर, सूजी हुई आंखें, कांपते होंठ और उस चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी जो किसी भी पत्थर दिल को भी पिघला सकती थी। उसका नाम था शालिनी। उम्र सिर्फ 25 साल, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियों में जैसे उम्र से पहले कई सदियों का दुख बैठ गया हो। थाने के कांस्टेबल ने पूछा, किससे मिलना है? शालिनी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे इंस्पेक्टर मनोज से मिलना है, शिकायत करनी है। थाने में बैठे मनोज कुमार, उम्र सिर्फ 28 साल, अपने काम में सख्त लेकिन दिल से बेहद साफ। वो इन दिनों शहर में ईमानदार और सबसे मददगार अफसर के नाम से जाना जाता था। मनोज ने सिर उठाकर देखा। सामने खड़ी थी शालिनी। मनोज ने इशारे से कहा, बैठिए, आराम से बताइए, क्या समस्या है? शालिनी ने सिर झुकाकर धीरे धीरे कहा, मेरे पति की मौत हुए 3 महीने हो चुके हैं। वो फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। अचानक मशीन में फंसकर उनकी मौत हो गई। मनोज की नजरें उसकी आंखों में टिक गई। वो देख पा रहा था कि शालिनी अपने आंसू रोकने की बहुत कोशिश कर रही है। तो शिकायत क्या है? मनोज ने शांत स्वर में पूछा। शालिनी ने थरथराते होठों से कहा, मालिक ने मजदूरी का पैसा भी रोक लिया है, बीमा का पैसा भी नहीं दे रहा। कहता है तुम्हारे पास सबूत नहीं, तुम कौन होती हो पैसे मांगने वाली? मनोज गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारे पास क्या कागजात है? शालिनी ने अपने बैग से फटे पुराने कागज निकाले। शादी का प्रमाण पत्र, एक छोटा सा फोटो और पति का पुराना पहचान पत्र, बस यही है मेरे पास। शालिनी की आवाज कांप गई। मैं बस अपने बेटे के लिए थोड़ा हक मांगने आई हूं साहब, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा बेटा कहाँ है? मनोज ने पूछा। थोड़ी दूर चाय की दुकान पर बैठा है, शालिनी ने सिर झुकाकर कहा। मनोज ने तुरंत सिपाही को भेजा, बच्चे को बुलाओ। थोड़ी देर में 4 साल का नहासा बच्चा थाने में आया, घबराया हुआ। माँ का पल्लू पकड़कर खड़ा हो गया। मनोज की आंखों में कुछ पिघल सा गया। वो जानता था, पुलिस के पास हर दिन कई केस आते हैं, लेकिन ये कोई आम केस नहीं था। ये सिर्फ कागज का केस नहीं था, ये किसी टूटे हुए घर की आखिरी उम्मीद थी। मनोज ने एक्टर शालिनी की आंखों में देखा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं खुद इस केस में तुम्हारी मदद करूंगा। शालिनी चौंक गई, जैसे किसी ने उसके दिल में अचानक उजाले का दरवाजा खोल दिया हो। साहब, क्या सच में कोई रिश्वत नहीं, कोई जान पहचान भी नहीं? आप मेरी मदद करेंगे? मनोज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सच्चाई सबसे बड़ी पहचान है। तुम अब अकेली नहीं हो। उस एक वाक्य ने शालिनी के दिल में जैसे नया जीवन भर दिया। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। क्या मनोज सच में उसके लिए लड़ेगा? क्या शालिनी वाकई उस पर भरोसा कर पाएगी, या ये भी सिर्फ एक कागजी दिलासा था? खैर, उसी रात थाने की दीवारों पर लाइट का हल्का सा झपकता हुआ उजाला था। मनोज अपने ऑफिस में बैठा कागजों में खोया हुआ था। तभी शालिनी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। उसने सोचा, कैसे एक महिला इतनी मजबूरी में जी सकती है? बिना किसी सहारे के उसकी परेशानी इतनी बड़ी है कि उसकी मदद करना अब मेरी जिम्मेदारी बन गई है। मनोज ने फोन उठाया और बड़े अधिकारी से कुछ देर बात की। सर, शालिनी के पति की फैक्ट्री मालिक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कीजिए। उसे रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इधर शालिनी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने पति की मौत के बाद से हर दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। अब मनोज का भरोसा और उसकी मदद उसे नई उम्मीद दे रही थी। वो एक बार फिर उसी थाने में वापस आई। इस बार अकेली नहीं, बल्कि एक छोटे से बच्चे के साथ। उसका चेहरा पहले से थोड़ी और उम्मीद के साथ चमक रहा था। मनोज ने शालिनी को अपने ऑफिस में बैठने के लिए कहा, बैठिए, अब हम एक साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। साहब, मैं तो सिर्फ अपने बेटे के लिए ये लड़ाई लड़ रही हूँ, शालिनी ने शॉल से सिर ढकते हुए कहा। आपके लिए और भी बहुत कुछ है, मनोज ने संजीदगी से कहा। एक इंसान के लिए इंसाफ जरूरी होता है, और मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूँ। फिर मनोज ने सख्ती से आदेश दिया कि शालिनी की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
साथ ही उन्होंने फिनेक्टरी मालिक के खिलाफ डिटेल्स एकत्र करने के लिए अपनी टीम भेज दी। हर बार ऐसा होता था कि शिकायत करने वाली महिलाएं निराश होकर घर लौट जाती, लेकिन शालिनी के साथ कुछ अलग था। उसके चेहरे पर एक उम्मीद थी और मनोज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी मदद करने का फैसला किया। आप चिंता मत करिए शालिनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन ही मनोज की टीम ने फैक्ट्री मालिक को नोटिस भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन यह शुरुआत थी। आगे की राह कांटों से भरी हुई थी। शालिनी को अब यह भी समझ में आ गया था कि किसी भी इंसान को यकीन दिलाना आसान नहीं होता। फैक्ट्री मालिक ने गुस्से में कहा, मेरी कंपनी के खिलाफ किसी को बोलने का हक नहीं है और इस औरत का चेहरा तो मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। फैक्ट्री मालिक और उसके मैनेजर जितने जिद्दी थे, शालिनी भी उतनी ही मजबूती से थी अपने बेटे के हक के लिए, क्योंकि इस बार शालिनी का साथ थानेदार मनोज दे रहा था। वो जानता था इस महिला का कोई दोष नहीं था, और ये सिर्फ एक महिला के लिए नहीं, बल्कि उस बेटे के भविष्य के लिए भी लड़ाई थी। रात के समय जब शालिनी घर वापस आ रही थी, तो मनोज ने उसको फोन किया। कल से हम और भी सख्त कदम उठाएंगे, फिक्र मत कीजिए। शालिनी ने फोन पर गहरी सांस ली। धन्यवाद साहब, आप जो कर रहे हैं वो किसी ने कभी नहीं किया। आपकी उम्मीद और आपका हौसला मुझे और ताकत देता है। अब हमें एक साथ इस लड़ाई को जीतना होगा। वो बातें सच्चाई की ओर एक कदम और बढ़ने की तरह थी। मनोज ने फिर से शालिनी को महसूस कराया कि वो अकेली नहीं है। सच की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन शालिनी के दिल में अब हिम्मत थी। अब शिकायत दर्ज हो चुकी थी। फैक्ट्री मालिक थानेदार मनोज के बुलावे पर थाने आने को मजबूर हुआ। मनोज ने उसे सख्त शब्दों में कहा, अगर मजदूर के हक की राशि नहीं दी गई तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट्री मालिक ने घमंड से कहा, साहब, ये गरीब औरतें बहुत झूठ बोलती हैं। इसके पास क्या है जो ये सच साबित कर पाएगी? मनोज ने आंखों में सीधा देखकर कहा, सच साबित करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, और इस औरत के पास वो है। फैक्ट्री मालिक वहां से चुपचाप निकल गया, लेकिन मनोज को पता था कि वो आसानी से झुकने वाला नहीं है। मनोज अब हर दिन शालिनी से मिल रहा था, कभी थाने में, कभी गवाह ढूंढते हुए। धीरे धीरे शालिनी का भी मनोज पर भरोसा बढ़ने लगा। वो जिसे अब तक पुलिस से डर लगता था, उसी पुलिस वाले को आज वो अपनी सबसे बड़ी उम्मीद मानने लगी थी। एक दिन जब मनोज शालिनी के बेटे को चॉकलेट लाकर देता है, तो शालिनी भावुक होकर कहती है, साहब, आप सिर्फ मेरी शिकायत नहीं सुन रहे, जैसे मेरे बेटे के लिए आप खुद लड़ रहे हैं। आप इतने अच्छे क्यों हैं? मनोज हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्योंकि मैंने भी किसी को खोया है। मेरी बीवी की मौत हुए 2 साल हो चुके हैं। एक्सीडेंट में चली गई थी। शालिनी सन्न रह जाती है। आपने कभी कहा नहीं। कहने से क्या फर्क पड़ता? अकेलापन आदत बन जाता है। बस अब किसी का सहारा बन जाना चाहता हूँ। शालिनी अब चुप नहीं रह सकी। उसकी आंखों से आंसू बन निकले। आपके जैसा इंसान तो किस्मत से मिलता है। दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं। ये देखकर मन को सुकून मिलता है। मनोज ने कहा, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ और शायद इस इंसाफ के रास्ते ने मुझे आपसे जोड़ दिया है। धीरे धीरे दोनों के बीच की औपचारिकता अब एक सहज अपनापन में बदल रही थी। शालिनी अब बेझिझक मनोज को अपनी परेशानी बता देती और मनोज भी अब सिर्फ एक पुलिस वाले की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह उसके साथ खड़ा था। कई बार मनोज थाने से बाहर जाकर खुद सबूत इकट्ठा करता, खुद दौड़ता, खुद बात करता। शालिनी, मुझे भरोसा है तुम्हारे पति का हक तुम जरूर पाओगी और तुम्हारे बेटे का भविष्य भी मैं उज्जवल देखना चाहता हूँ। शालिनी हर रोज उसे दुआ देती, साहब, अगर भगवान ने चाहा तो आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। जैसे आप मेरे बेटे का सहारा बन रहे हैं, एक दिन आपको भी कोई ऐसा मिलेगा जो आपकी अधूरी कहानी पूरी करेगा। मनोज कुछ नहीं कहता, बस हल्की सी मुस्कान में सब छुपा लेता। लेकिन अंदर से मनोज भी अब धीरे धीरे शालिनी के करीब खींचने लगा था। उसके मन में अब सिर्फ केस नहीं था, उसके मन में अब एक परिवार को बचाने की जिम्मेदारी थी, और शायद कुछ और भी।
लेकिन क्या शालिनी भी यही महसूस करने लगी थी, या वो अभी भी सिर्फ एक थानेदार की मदद देख रही थी? क्या ये रिश्ते अब सिर्फ इंसाफ की लड़ाई तक रुकेंगे, या दिल की लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी? खैर, जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया, फैक्ट्री मालिक झुकने लगा। मनोज की सख्ती, उसके लगातार किए गए दबाव और गवाहों के पुख्ता बयान के बाद आखिरकार फैक्ट्री मालिक ने शालिनी का बकाया पैसा देने पर सहमति जताई। शालिनी के चेहरे पर बरसों बाद सुकून दिखा। वो पहली बार थाने आई थी, एक टूटे हुए भरोसे के साथ। लेकिन अब जब मनोज ने उसे उसके हक का पैसा दिलवाया, तो उसकी आंखों में सिर्फ राहत थी। वो थरथराती आवाज में बोली, साहब, आपने जो किया वो कोई अपना ही करता है, और मेरा तो अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे बेटे के अलावा। मनोज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब आप अकेली नहीं हैं। शालिनी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या हम लोग अब कभी मिल नहीं पाएंगे? अब तो केस भी खत्म हो गया। मनोज ने उसकी आंखों में देखा। उसमें एक सवाल था, और शायद मनोज भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। अगर आप चाहे तो आप मुझसे मिल सकती हैं, दोस्त की तरह, या जो भी आप समझे। शालिनी के दिल की दीवार जैसे एक पल में टूट गई। साहब, आप जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं, इतने सच्चे, इतने सीधे। पता है, मुझे आपके साथ बात करने से अब डर नहीं लगता, बल्कि लगता है कि आपसे बात करने से मन हल्का हो जाता है। मनोज ने धीरे से कहा, मेरे साथ भी तो यही होता है। जब आप आती हैं तो लगता है कोई अपनी बात करने वाला है, वरना मेरा भी घर कई सालों से सोना पड़ा है। पत्नी चली गई, माँ बाप गांव में हैं, और मैं बस अपनी ड्यूटी में खोया रहता हूँ। शालिनी की आंखें भर आईं। इतना कुछ होते हुए भी आप इतने अच्छे कैसे हैं? साहब, मुझे तो अब लगता है इंसानियत अभी जिंदा है, और आप उसी का हिस्सा हैं। मनोज हंसकर बोला, हो सकता है किस्मत ने आपको मेरे पास भेजा हो, ताकि मैं भी फिर से जीना सीख सकूं। अब उनके बीच का रिश्ता सिर्फ थाने की फाइलों में नहीं था। अब उनके बीच दिलों की खामोश बातें जुड़ने लगी थीं। शालिनी अब थाने में सिर्फ शिकायतकर्ता बनकर नहीं आती थी। वो कभी-कभी बिना वजह भी आती, कभी अपने बेटे के साथ, कभी सिर्फ मनोज से मिलने। मनोज भी अब बिना समय देखे उसका हालचाल पूछने लगा। एक शाम जब शालिनी थाने से लौट रही थी, मनोज ने उसे दरवाजे तक छोड़ते हुए पूछा, कल आप फिर आ रही हैं ना? शालिनी हंसकर बोली, अब तो आपको मना करने का हक नहीं है साहब, मैं तो अब आपके दोस्त की तरह आऊंगी। मनोज का दिल जैसे हल्का हो गया। मुझे अच्छा लगेगा। दोस्त कम पड़ते जा रहे हैं इस दुनिया में। अब दोनों की जिंदगी में एक अधूरा रिश्ता धीरे धीरे मुकम्मल होने की तरफ बढ़ रहा था। अब थाने में शालिनी का आना जाना जैसे रोज की आदत बन गया था। कभी बेटे के साथ, कभी अकेले, कभी बस दो बातें करने। अब वो मनोज के लिए एक केस नहीं, उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। मनोज भी अब खुद को पहले जैसा नहीं पाता था, जिसने कभी अपनी बीवी खोने के बाद रिश्तों से दूरी बना ली थी। अब वही मनोज हर सुबह शालिनी के आने का इंतजार करने लगा था। एक दिन शालिनी बेटे के साथ थाने आई। बच्चा भागकर मनोज के पास गया। मुझे पापा कब मिलेंगे अंकल? मनोज कुछ पल के लिए चुप रह गया। शालिनी की आंखें झुकी थीं, लेकिन दिल से वो जानती थी कि ये मासूम सवाल शायद किस्मत का इशारा है। मनोज ने झुककर बच्चे को गोद में उठाया। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारा दोस्त भी बन सकता हूँ? और पापा भी? शालिनी के होंठ कांपने लगे, उसकी आंखें भीग गई। साहब, क्या आप सच में मेरे बेटे का सहारा बनना चाहेंगे? मैं तो कब से यही चाह रहा था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम सिर्फ मुझे थानेदार ही मानो, इंसान समझो ही ना। मनोज ने हल्की मुस्कान में अपनी असली बात छुपा ली। शालिनी ने रोते हुए कहा, आप जैसे इंसान को कौन नहीं अपनाना चाहेगा? अगर मेरा बेटा आपको पापा बुलाना चाहता है, तो शायद मेरी किस्मत मुझे अब कोई नया घर देने जा रही है। मनोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब ये रिश्ता सिर्फ केस की फाइलों में नहीं रहेगा। अब ये रिश्ता हमारे दिलों में रहेगा। अगर तुम चाहो तो। शालिनी ने अपनी आंखें पोंछ ली और धीरे से कहा, मुझे मंजूर है, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ इंसाफ नहीं दिया, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी। कुछ ही दिनों में शालिनी और मनोज ने बहुत सादगी से शादी कर ली।
ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस कुछ करीबी दोस्त, थाने के साथ ही, और उन दो दिलों की खामोशी। शालिनी का बेटा जो अब हर दिन मनोज को पापा बुलाता था, उसकी मुस्कान सबसे खूबसूरत गवाही थी इस रिश्ते की, इस नए परिवार की। शादी के बाद वो वही घर बन गया जहां कभी मनोज की पत्नी के जाने के बाद खालीपन था। अब वहां सुबह शालिनी की चाय की खुशबू होती थी, बेटे की खिलखिलाहट होती थी, और एक थानेदार की अधूरी जिंदगी अब पूरी हो चुकी थी। मनोज कभी खिड़की के पास बैठकर शालिनी से पूछता, अगर उस दिन तुम थाने नहीं आती तो? शालिनी मुस्कुराकर कहती, तो शायद आप भी अब तक अकेले होते और मैं भी जिंदगी से हारी हुई। मनोज ने धीरे से कहा, शिकायत करने आई थी लेकिन साथ ले गई मेरे अधूरे दिल का हिस्सा। दोस्तों, कभी कभी किसी अजनबी की इंसानियत हमें अपनेपन का ऐसा एहसास दे जाती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती है, और कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी मुसीबत में डाल देती है जहां हम मजबूरी में कदम उठाते हैं, लेकिन वही मजबूरी आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी किस्मत बन जाती है। और अब एक सवाल आप सबसे, क्या मनोज ने जो किया वो सही था? क्या शालिनी ने अपने बेटे के लिए, अपने लिए ये नया रिश्ता अपनाकर हिम्मत दिखाई, या कोई समझौता किया? क्या कभी कभी जिंदगी दूसरी बार भी मौका देती है? आपका दिल क्या कहता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। शायद आपकी एक टिप्पणी किसी और की हिम्मत बन जाए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।